वसूलने का काम करते थे, आज भी करना चाहते हैं, और हम बिल्कुल नहीं करने देंगे, हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग जैसा हम चिकित्सकों को संरक्षण देते, हम संरक्षण देने का काम करेंगे। प्लीज बैठिए, बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपको अवसर देंगे बोलिए, आपको मौका देंगे बोलिए, सब लोग मत बोलिए। बैठिए बैठिए बैठिए, ये नहीं ये श्रीमान अतुल प्रधान, कोई भी माननीय सदस्य मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बाहर निकाल दूंगा अगर आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी बात कहनी है तो मेरे को कही है, आप डायरेक्ट कोई बात नहीं कहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, वो मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं, उनके उत्तर के बाद मैं आपको अवसर दूंगा, उसके बाद मैं वर्मा जी को अवसर दूंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए विधान नहीं, यही मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, आपकी अभद्रता बहुत हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, आप अभद्रता की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप मत बोलिए अध्यक्ष जी, बहुत आप प्लीज बताएं। अध्यक्ष जी, बहुत सेंसिटिव बात है कि डेंगू को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्यापार के बारे में बात ना करें। अगर आपके सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। और अगर ये सरकार ये कहती है कि सरकारी वक्त, तो ये बताए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ कि सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा हुआ। और डेंगू को लेकर के लाखों रुपए खर्च हुए गरीबों के, क्या लाखों रुपए में नहीं इलाज हुआ? सवाल केवल डेंगू का है कि लाखों रुपए क्या खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया, जान नहीं बचा पाए। क्या ये परिस्थितियां नहीं है क्या? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनिए। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है, और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है, और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए, आपने केवल डेंगू की बात की है, जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है। और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम, जिसमें पहले 15 दिन संचारी रोग के लिए अवेयरनेस के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। इसके बाद डोर टू डोर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से कहीं भी कोई व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है, उस व्यक्ति को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की सुविधा दिलाने की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो इस क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था।
वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है।